दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम कल की चरखी दादरी की सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत के आयोजन पर चर्चा करेंगे। 29 जून की तारीख किसान आंदोलन के सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल मतलब मंगलवार को चरखी दादरी में किसान आंदोलन के समर्थन में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत का आयोजन हो रहा है। सभा स्थल हमेशा की तरह कितलाना टोल प्लाजा के साथ का मैदान है। यहाँ आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टेंट आदि लगाने का काम प्रगति पर है। हजारों लोगों के बैठने के अलावा पेयजल की व्यवस्था कर दी गई है। यह आयोजन सांगवान खाप के मुखिया और चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में हो रहा है। खुद श्री सांगवान तथा अन्य खापों के प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को महापंचायत का निमंत्रण देने का काम पूरा कर लिया गया है। यह महापंचायत किसान आंदोलन को नई दिशा देने का काम कर सकती है। कहने का अर्थ यह है कि महापंचायत आंदोलन के संदर्भ में निर्णायक साबित होने जा रही है। सभी खाप पंचायतें सरकार की जिद और हठ धार्मिकता को लेकर गुस्से में हैं और कोई बड़ी रणनीति तैयार करने की योजना पर काम कर रही हैं। इस मामले में एक बात प्रमुखता से कही जा रही है कि आंदोलन के आरंभ से लेकर अब तक सोमवीर सांगवान अलग अलग मोर्चों पर आक्रामक तरीके से दिन रात एक कर उपायुक्त समायोजन और समन्वय में लगे हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के किसानों के बीच तालमेल स्थापित करने, तरह तरह के संदेश देने, योजना बनाने और सरकार पर दबाव देने का काम बड़ी मुस्तैदी से किया है। पूरे हरियाणा के लोग आश्चर्यचकित हैं कि सोमवीर सांगवान ने केवल सभी बॉर्डर पर जाकर किसान नेताओं के साथ मंच साझा कर किसानों को आंदोलन के प्रति सजग, सावधान और उद्वेलित कर रही हैं, बल्कि पूरे हरियाणा में अलग अलग टोल प्लाजाओं पर जाकर लोगों को यह संदेश भी दे रही हैं कि इतना लंबा, इतना शांतिप्रिय और इतना अधिक अनुशासित आंदोलन दुनिया में कभी नहीं हुआ है और किसानों की मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। वह इस बात का दावा करते हैं कि सरकार को किसानों की मांग हर हाल में माननी पड़ेगी। यह अलग बात है कि सरकार इसे अब उसी तरह से गंभीरता से नहीं ले रही और इसका खामियाजा भी लगातार भुगतती आ रही है। उन्होंने पिछले कई दिनों में जनता को, किसानों को, मजदूरों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, उसकी वही स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी होने जा रही है। श्री सांगवान ने समय रहते आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसके लिए उन्होंने 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, मेघालय तथा गुजरात की राज्यपालों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे इस मामले में किसानों की मदद करें और सरकार पर दबाव डालें। किसान आंदोलन पर नजर रखने वाले प्रबुद्ध लोग यह महसूस कर रहे हैं कि श्री सांगवान इस आंदोलन को लेकर 30 साल के अपने राजनीतिक अनुभव को दांव पर लगाकर दिन रात एक समर्पित भाव से लगे हुए हैं। उन्हें जनप्रतिनिधि होने के अलावा सांगवान 40 खाप का अध्यक्ष होने का लाभ भी स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। योजना बनाने और उस पर कार्यवाही करने में उनके कोई सानी नहीं है। वे बहुत ही मेहनती और जुझारू व्यक्ति के रूप में देखी जा रही हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे यहाँ की जनता के बीच के ही व्यक्ति हैं, सीधे, सरल, ईमानदारी के प्रति के रूप में देखे जाते हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने चरखी दादरी, भिवानी के बाहर जिला जींद, हिसार, यमुनानगर, पलवल क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाया है और उन्हें लोग एक अच्छे नेता के रूप में देख रहे हैं। श्री सांगवान जाट होते हुए भी गैर जाटों में इसलिए स्वीकार्य व्यक्ति के रूप में देखी जा रही हैं कि वे हर जगह जाति पाति से ऊपर उठकर चलने का आह्वान करते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी इन सभी बातों को धारण करके चलते हैं। उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वे लोगों को 2 दिन के नोटिस पर भी जोड़ लेते हैं और बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में उनकी कोई सानी नहीं है। वे विचारशील व्यक्ति हैं। उनके एक पत्र के जवाब में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सरकार और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के संदर्भ में जो कुछ कहा उसने किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन देने का काम किया है। श्री सांगवान त्याग, तपस्या और मेहनत के बल पर आंदोलन को गति देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। 29 जून की महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के एकत्रित होने की संभावना और इस महापंचायत में कई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी महापंचायत के आयोजन पर नजर रखे हुए हैं। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री सोमवीर सांगवान ने आरोप लगाया था कि सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ किया कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसी के दृष्टिगत 29 जून को उपयुक्त महापंचायत करने का ऐलान कर दिया था। वह पिछले कई दिनों से सभी टोल प्लाजा, धरना और बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के स्थलों पर जाकर किसानों को महापंचायत में शरीक होने का आमंत्रण देकर आई हैं। उन्होंने पिछले 7 महीने से आंदोलन को मजबूत करने के दृष्टिगत अपने वक्तव्यों में साफ साफ कहा है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और उसे किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। वह एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो राजनीति में होते हुए भी संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से लगातार भाषण देते आ रही हैं, जो कि मोर्चा ने आरंभ में यह स्पष्ट किया था कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच साझा करने की छूट नहीं दी जाएगी। श्री सांगवान को यह अधिकार इसलिए दिया गया कि वे सांगवान खाप के मुखिया भी हैं।
सांगवान आक्रामक तरीके से आंदोलन में योगदान दे रहे हैं और उनका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस लिया और पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वे भविष्य में किसी ऐसी सरकार या संगठन के साथ खड़े नहीं होंगे जो किसानों के खिलाफ है। सांगवान ने दक्ष दर्पण को टेलीफोन पर बताया कि उन्होंने पहले भी दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ेगा और अब उनका दावा फिर से यह है कि किसानों की मांग स्वीकार किए बिना भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में भाग्य आजमाएगी तो वह उत्तर प्रदेश आदि में भी दुर्गति ही होगी, वहां भी उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाराजगी के हालातों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव किसी भी तरीके से नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि खाप महापंचायत में आगामी चुनाव को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। बोले कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वह किसानों की मांग माने ताकि किसानों की सम्मानपूर्वक विदाई हो। उन्होंने कहा कि आंदोलन में संलग्न लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह एहसास करा दिया कि किसान बिना मांग स्वीकार हुए वापस जाने वाले नहीं हैं। 7 महीने तो क्या 7 साल भी गुजर जाएं तो भी आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे स्वीकार नहीं कर ली जाती। इस समय श्री सांगवान पूरे प्रदेश में इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वे इस आंदोलन को मुखर तरीके से चला रही हैं, अपनी छाप छोड़ रही हैं, व्यवहारिक योजनाओं पर काम कर रही हैं। उनकी कोशिश रही है कि आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान न हो, विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन, धरने सब लोकतांत्रिक तरीके से हों। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन से समाज में परस्पर सद्भावना और भाईचारे का संचार हुआ है और किसानों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का आंदोलन हो गया है, जिसमें खेतीहर, मजदूर, दलित, गरीब और मेहनतकश सबकी सब योगदान दे रही हैं। महापंचायत में भी समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। महापंचायत को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और लोग सरकार के खिलाफ अपने क्षोभ और नाराजगी को एक अलग तरीके से जाहिर करना चाहते हैं और खाप पंचायतों को न्याय का सुंदर मंच मानकर चलते हैं। देखा जाए तो यह महापंचायत ऐसे समय पर हो रही है जब भारत सरकार ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी पश्चिमी बंगाल की हार के बाद बुरी तरह से चिंतित है। गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाना समय की मांग है और इसे श्री सांगवान और सभी खापों की सरदारी जरूर मानकर चल रही है। जाहिर है इसलिए 29 जून का आयोजन किया जा रहा है जो आंदोलन को नई दिशा देने का काम करेगा। इसमें जबरदस्त हाजिरी होने और बड़े फैसले लिए जाने की पूरी संभावना है। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।